नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर काफ़ी दिनों बाद हम लेकर के आए हैं मिखाइल ताल का मैजिक। जी हाँ, मास्टर ऑफ अटैक मिखाइल ताल का एक मुकाबला जो हालांकि तब खेला गया जब आप कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी जो है एक ढलती उम्र में प्रवेश कर चुके थे। बात है 1987 की। गैरी कास्परोव नए नए विश्व चैंपियन बने थे और उन्होंने हराया था अनातोली कार्पोव को। अनातोली कार्पोव विश्व चैंपियन तो नहीं रहे थे, लेकिन उनकी जो चमक थी वो इतनी भी कम नहीं पड़ी थी। मिखाइल ताल जो है ऑलरेडी अपनी उम्र के जो है 52वें वर्ष में प्रवेश कर चुके थे और उसके बाद ये जो मुकाबला है ये बड़ा ही रोचक बना जब ताल के सामने हुए अनातोली कार्पोव जिनको पोजिशनल चेस का मास्टर कहा जाता था और आज भी कहा जाता है, उनके गेम की स्टडी की जाती है। वहीं ताल को आक्रामक शतरंज का राजा आज भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं जब इन दोनों का ये मुकाबला जो कि काफ़ी फेमस भी हुआ खेला गया तो क्या कुछ हुआ। मुकाबला शुरू होता है E4 से। यहाँ पर मिखाइल ताल सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आपको ऊपर मिहाइल ताल लिखा हुआ नजर आएगा क्योंकि वो लातविया से थे तो उनके नाम का उच्चारण वहाँ पे इस तरह से किया जाता था, लेकिन बाकी दुनिया उनको मिखाइल ताल के नाम से जानती थी। E4 C6 कैरो कौन से यहाँ पर शुरुआत हुई ओपनिंग से C4। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग ओपनिंग का आप कह सकते हैं सजेशन है। अगर बहुत सारे लोग कारोकान को फेस करते हो तो ताल की इस लाइन की स्टडी भी आप कर सकते हैं कि C4 भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर D4 जो है वो खेला जाता है। ओके, C4 D5 E into D5 C into D5 C into D5 नाइट F6। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके दो पॉन जो है वो एक ही लाइन में है। एक IQP पॉन रहने वाला है, मतलब आइसोलेटेड क्वीन पॉन रहने वाला है जो कि D2 रहेगा। D5 तो चला जाएगा। आगे गेम देखते हैं। नाइट C3 नाइट इंटू D5 नाइट F3। तो आप यहाँ पर वो ऑफर दे रहे हैं कि अगर आपको मारना हो तो मारिए। सो नाइट इंटू C3 B C3 ये खेला कार्पोव और मिखाइल ताल ने। अब यहाँ पे कार्पोव खेलते हैं G6। तो अपने बिशप को जो है इधर से निकालना चाहते हैं बजाय कि सेंटर से कोई मूवमेंट करते हुए। ओके, यहाँ पर मिखाइल ताल ने खेला D4 बिशप G7 बिशप D3 कासल और नाइट C6 यहाँ पर खेला अनातोली कार्पोव ने। ओके, मिखाइल ताल खेलते हैं रुक E1। तो आप कभी भी देखें कोई भी खिलाड़ी जो कि आक्रामक खिलाड़ी होता है और खासतौर पर मिखाइल ताल ने जो ट्रेंड सेट किया दुनिया भर के लिए, आक्रमण करने के पहले आपके मोहरे तैयार होने चाहिए और इसीलिए इसमें इंपॉर्टेंस होती है ये देखना कि समझना कि किस तरह से मिखाइल ताल अपने मोहरों को तैयार करते थे। ठीक है, उसके बाद रुक E8 खेला यहाँ पर अनातोली कार्पोव ने बिशप G5। तो कहीं ना कहीं आपका जो प्लान है इस पॉन को आगे लाने का उसको स्टॉप करते हुए और फोर्स करें कि अगर आपको इस झंझट से छुटकारा चाहिए तो आप यहाँ पर F6 चल सकते हैं या अपने स्ट्रक्चर के साथ आप छेड़छाड़ करिए। तो बिशप G5 एक इंटरेस्टिंग चाल थी। अब यहां पर कार्पोव ने इसका जवाब दिया बिशप E6 और अब यहां से मिखाइल ताल की जो है आक्रमण जो है बमबारी जो है वो शुरू होती है। उन्होंने यहां पे खेला रुक इंटू E6, एक्सचेंज सेक्रीफाइस कर दिया। बदले में क्या मिला है? बिशप मिला है और पॉन स्ट्रक्चर यहां पर डैमेज हुआ है। F इंटू E6 यहां पर आ चुका है। अब जो आगे का गेम खेला जाना है वो इसी वीकनेस के, इसी कमजोरी के आसपास खेला जाना है। अगर जिनको हम कहते थे कि पोजिशनल चेस के किंग कहते थे अनातोली कार्पोव को, अगर वो इस गेम को बचा के ले जाएं और तो गेम जीत जाएंगे क्योंकि एक एक्सचेंज अप होता है। लेकिन अब देखिए कैसे उनके इस कमजोरी पर आक्रमण करना शुरू करते हैं मिखाइल ताल। बिशप C4 उन्होंने E6 पर अटैक किया। क्वीन D6 से यहाँ पर बचाया कार्पोव ने। सो क्वीन E2 एक और अटैक किया E6 पर। नाइट D8 एक और बचाया यहाँ पर कार्पोव ने। सो रुक E1 तो एक और आक्रमण यहाँ पर इंक्लूड करते हुए मिखाइल ताल। और अब यहाँ पर खेलते हैं रुक C8 कार्पोव। और ऐसा लगता है देखने में कि अब क्या होगा गेम में, मतलब कंटिन्यू कैसे होगा यह गेम। ठीक है, क्योंकि E6 तो बच गया है, अभी मर तो नहीं रहा है। तो अब यहाँ पर और अभी बिशप पर भी एक आक्रमण करना जो है शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले नाइट D2 लेकर के आए मिखाइल ताल। तो अपने मोहरों को कैसे इंक्लूड करेंगे वो देखिएगा। किंग H8 सो नाइट E4। ओके, क्वीन C7 अभी C4 का जो है बिशप मर रहा है। बिशप B3 चूंकि नाइट E4 पे है तो C3 जो है वो सीधा सीधा यहाँ पर प्रोटेक्ट हो चुका है। तो फिलहाल C3 यहाँ पे मर भी नहीं रहा है। लेकिन कार्पोव जो कि मास्टर थे उन्होंने क्या किया? E5 खेल दिया यहाँ पर। अब ऐसा लगता है देखने में कि काले की सारी समस्या समाप्त हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंग उस डायगोनल में है नहीं बिशप के, पॉन उनका एक्सचेंज हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर समस्या क्या रह जाएगी? बस अगर ये वापस एक्टिवेट हो गए मोरे तो सब कंट्रोल में और ब्लैक जीत जाएगा मैच। तो अब यहाँ पर
ताल देखते हैं कि राजा के आसपास अभी भी जो है इन मोहरों की कमी है और यहाँ पे सिर्फ एक मोहरा है, तो तुरंत ही जवाबी कार्रवाई शुरू होती है H4 से। बोले ठीक है आप पॉन मार लीजिए, तो E इंटू D4। और अब अगली चाल आती है H5, मतलब वो बोल रहे कि एक और पॉन मार लीजिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर कारपोर D इंटू C3 मार दें तो यहाँ पर ब्रिलियंट मूव तैयार है मिखाइल ताल की, और वो थी सबसे पहले Hg6, और अगर आपने यहाँ पे Hg6 किया तो नाइट F6, और इसके बाद एक्चुअली में आगे देखेंगे तो अगर आप रुक बचाएंगे तो वैसे ही गेम जो है मान लीजिए रुक F8 तो क्वीन G4 के बाद गेम चला जाएगा। तो ये गेम जो है वो ऑलरेडी जो है यहाँ पर खराब होना शुरू हो गया था। तो अगर यहाँ पर क्वीन B6 खेलते तो ये सबसे ठीक ठाक चाल थी। यहाँ पर H इंटू G6 पे तो क्वीन G6 आ जाएगा, तो यहाँ पर अगर कंटिन्यू करते मिखाइल ताल तो क्वीन G4 के बाद व्हाइट की पोजीशन जो है वो अटैकिंग अभी भी बनी हुई है, क्योंकि राजा थोड़ा कमजोर है वहां पर मैच में कार्पोव ने G इंटू H5 मार दिया, और इसके बाद यहाँ पर क्वीन इंटू H5 मारा मिखाइल ताल ने। शायद यहाँ पर कार्पोव को लगा कि वो मैच को डिफेंस कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने खेला रुक F8। तो अब अगली जो चाल है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और बिशप खेलते हैं C2 पे। तो अब नजरें कहाँ पर है, H7 पे नजर है, नाइट F6 का भी आ सकता है। तो क्वीन E5 खेला यहां पर कार्पोव ने। अब प्रॉब्लम यह है कि आप जैसे नाइट हटाएंगे तो क्वीन इंटू E1 चेक भी आ रहा है, लेकिन यहां पर ताल तैयार थे, ताल ने खेला नाइट G3, मतलब अपना रुक भी उन्होंने एक रुक तो ऑलरेडी दिया था, ये दूसरा रुक भी दे दिया, क्वीन इंटू E1 किंग H2। और अब ये वो चाल थी जहां पर कार्पोव को अपना गेम बचाना था। यहां पर क्या खेला जाना चाहिए था कार्पोव की तरफ से, यहाँ पर चालें हो सकती थी, बहुत ही ब्रिलियंट मूव थी, जो कि मैच पे ढूंढना, खासतौर पे शॉर्ट फॉर्मेट का मैच था, मैच पे ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पर बिशप H6 यहाँ पे जो है वो खेला जाना चाहिए था, मतलब ये पीस देना पड़ता अगर मैच बचाना है तो, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए बिशप H6 मारते तो रुक F7 के बाद बिशप इंटू H7, इस तरह की चालें, मतलब इस डिफेंस ढूंढना। आप रुक इंटू H7 नहीं मार सकते क्योंकि यहाँ पर मेटी हो जाएगी पीछे से क्वीन E8 से, आप देख सकते हो। यहाँ पर रुक इंटू H7 के बाद रुक C6, इस तरह से डिफेंस करना पड़ता, बिशप F5 रुक इंटू H6 ये दे करके, और फिर रुक इंटू H6 क्वीन इंटू H6, और फिर किंग जो है वो बचता G8 से। तो इस तरह की चालों को ऑन द बोर्ड ढूंढ कर निकालना डेफिनेटली बहुत ही मुश्किल था। तो बिशप H6 तो जो है वो नहीं दिखा, और इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि उन्होंने खेला H6 कार्पोव ने। तो यहाँ पर मिखाइल ताल खेलते हैं बिशप इंटू H6, किंग G8 हटे, सो बिशप इंटू G7, और रुक F2, सो क्वीन H7 चेक, किंग F7, क्वीन G6 चेक, किंग G8, बिशप H6 चेक। उसके बाद रिजाइन कर दिया क्योंकि ओनली मूव, और यहाँ पर मात हो रही है। तो आखिर हम इस गेम से सीखें क्या, सीखें सबसे पहले आप शुरुआत एक मैं झलक आपको दिखाता हूँ कि पहली बात तो ओपनिंग आप देखिए किस तरह से थोड़ा अलग से हट के ओपनिंग चुनने का यहाँ पर जज्बा, रिस्क लेने की क्षमता। उसके बाद मोहरों को लगातार निकालना, तो वो आप देखिए सारे मोहरों को एक्टिवेट किया गया, और उसके बाद ये समझ कि कब किस मोहरे को सेक्रीफाइस करना है, तो E6 पे सेक्रीफाइस देना इस गेम की जान। उसके बाद उस वीकनेस को किस तरह से आप दबाव डाल सकते हैं, तो वो तुरंत ही अपने मोहरों को, सारे मोहरों को काम पे लगा दिया, एक्टिवेट कर दिया। फिर एक और क्षमता देखिए कि जब उनको समझ में आता है कि ये नाइट जो है इस पोजीशन पे यूजफुल नहीं है, तो उसको मैनवरिंग करना। तो ये सारी क्वालिटियां जो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं, ये सब मिलके मिखाइल ताल बनती हैं। सिर्फ एक आक्रामक गेम जो है वो ऐसे तैयार नहीं होता, ना ही एक बड़ा खिलाड़ी ऐसे तैयार होता है। तो वो सारी क्षमताएं हैं, और उसके बाद ये समझना कि कब राजा के ऊपर आक्रमण करना है, कहां पर मोहरों की कमी हो रही है। तो ये जो सारी क्षमताएं हैं, फिर जैसे बिशप को इंप्रूव किया देखिए, फिर नाइट को मैनवरिंग, फिर सेक्रीफाइस देना, ये सारी चीज मिलकर के दोस्तों मिखाइल ताल बनाती हैं, और इसीलिए मिखाइल ताल को मास्टर ऑफ जो है अटैक कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेसबेस इंडिया। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज, सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।